मराठवाड़ा पर यह विशेष पेशकश जारी रहेगी। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। और अब बात सेहत की, जिसका मतलब हमारे देश में 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए हैं या फिर शमशान में बदलते सरकारी अस्पताल। महाराष्ट्र के मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में 1 लाख आबादी के बीच 140 डॉक्टर मिल जाएंगे और फैले हुए ग्रामीण इलाकों में उतनी ही आबादी के बीच सिर्फ 24। ये भी शर्म की बात है कि देहात में सबसे कम डिस्पेंसरियों की लिस्ट में महाराष्ट्र का नंबर 4 है। तो गांव देहात की सेहत संबंधी जरूरतें कौन पूरी करे? लोग शहर भागें या ओझाओं की शरण लें? मराठवाड़ा ने इस सवाल का जवाब अपने ढंग से ढूंढा है। खास बात यह है कि इसका सेहरा यहाँ की औरतों के सर जाता है। सुशीलाबाई सिर्फ छठी पास है, लेकिन किसी डॉक्टर से कम नहीं। आज उनका गांव अपनी हर बीमारी दूर करने के लिए सबसे पहले उनकी तरफ देखता है, और देखे भी क्यों नहीं, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो वो यूं ही कर देती हैं। ना किसी डिग्री की जरूरत, ना इलाज के लंबे चौड़े खर्चे और ना ही कोई झाड़ फूंक। लेकिन रोग हरने का ये गुण उन्होंने सीखा कैसे? दरअसल उस्मानाबाद जिले के इस पिछड़े गांव डॉक्टर ना के बराबर ही आते थे। तभी डॉक्टरों की गैर सरकारी संस्था हेलो मेडिकल फाउंडेशन ने इस इलाके में भारत वैद्य कार्यक्रम चलाया। इसके तहत हर गांव से एक महिला को छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के प्रशिक्षण के लिए चुना गया। सुशीलाबाई भी उनमें से ही एक थी। बहुत जल्द उन्होंने इलाज के गुर सीख लिए। बड़ा हो या छोटा, उनकी सलाह को इस गांव का हर आदमी मानता है। मैडम बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, अभी मजाक से बोलते हैं, और डॉक्टर में दवा घ्या, औषध गोळ्या घ्या, ऐसा ही बोलते हैं। अब मैं मेरा स्वतः का बोलती हूँ, आत्मविश्वास। मैं ऐसा डेयरिंगबाज औरत हूँ मैं, मगर अब प्रशिक्षण में जाने के बाद में तो सब मैं पढ़ी हूँ। गांव के लोगों से पहले सुशीलाबाई ने गांव की नब्ज को पहचाना। 3000 की आबादी वाले इस गांव के घर घर जाकर उन्होंने सर्वे किया, ये जानने के लिए कि आखिर उनके गांव में कौन सी बीमारियों ने अपना घर बना रखा है। इसके बाद उन्होंने एक एक कर इन बीमारियों से मुकाबला शुरू किया। यही नहीं, सुशीलाबाई इस गांव की गर्भवती महिलाओं के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर आई। 9 साल के लक्ष्मण को तो उन्होंने जीवन दान दिया है। पैदाइश के वक्त लक्ष्मण में जो जान फूकी उन्होंने, उसी से पनपा पूरे गाँव में एक विश्वास। हम मानते हुए उनको ज्यादा कुछ भी, कोई भी तकलीफ हो, अड़चन हो, तो हम उधर ही जाते। विश्वास के इसी रिश्ते को मजबूत करने सुशीलाबाई हर रोज निकलती हैं अपने घर से, और जहां वो जाती हैं उनका स्वागत होता है। लोग खुलकर उन्हें अपनी दिक्कत बताते हैं, और ये जो सिलसिला शुरू हुआ तो सिर्फ शरीर का रोग ही नहीं, सुशीलाबाई ने गांव के रोग को भी दूर करने की ठान ली। ये रोग था नशे का, जिसने कई घरों को अपना शिकार बना लिया था। ऐसा लगता है कि ये जब आरोग्य कार्यकर्ता बोल के उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन वहाँ पर वो रुकी नहीं, वो आरोग्य कार्यकर्ता बोल के शुरू किया, और वो गांव में का परिवर्तन का चेंज एजेंट अब बन रही है। मतलब जब से महिला मंडल स्थापन हुई हमारे यहाँ, आरोग्य के काम तो भी उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। वो बहुत अच्छे तरीके से काम उन्होंने करे। चलो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। जिन औरतों ने अपने दहलीज के बाहर कभी कदम नहीं रखा, आज उन्हीं में इतना आत्मविश्वास आ गया है कि वो पूरे गांव को प्रोत्साहित कर रही हैं। सुशीलाबाई उमरगा और तुलजापुर तालुक की उन 250 भारत वैद्यों में से हैं, जिन्होंने अपने गांव को पिछले 8 साल में ही करीब 1 लाख मरीजों का इलाज किया है, या फिर उन्हें सही समय पर सही सलाह दी है। हमारी स्वास्थ्य नीति में सुशीलाबाई जैसे कार्यकर्ताओं की, जो न तो डॉक्टर हैं और न ही सरकारी मुलाजिम, कोई खास जगह नहीं है। लेकिन इस उदाहरण ने ये दिखा दिया है कि अगर इनकी तरफ ध्यान दिया जाए तो स्वास्थ्य से जुड़ी हमारी ज्यादातर समस्याएं पैदा ही ना हो। उस्मानाबाद तालुक से टिशा श्रीवास्तव के साथ नगमा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पूरी सच्चाई है जिसको यहाँ के गांव देहात अपने सदे कदमों से पीछे छोड़ रहे हैं। हम आपके लिए लेकर आए इस इलाके की वो तस्वीरें जो यहाँ चल रहे बदलाव का आईना है। पहली नजर बढ़ती आबादी पर। एक तरफ देश की पहली बर्थ कंट्रोल क्लिनिक आरडी कारवे ने महाराष्ट्र में ही खोली थी, और दूसरी तरफ आज वो ही आबादी में दूसरे नंबर पर है। इस विरोधाभास का जिम्मेदार है बाल विवाह, सामाजिक चलन जिसने मराठवाड़ा को शायद सबसे ज्यादा जकड़ रखा था। लेकिन आज आप इस इलाके में आए हैं तो नया मराठवाड़ा आपका स्वागत करेगा। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के इन बच्चों का बचपन
पहले इतना आसान नहीं था। छोटी सी उम्र में ही इन नन्हे मुन्नों को शादी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता। लेकिन अब वक्त बदल गया है। लहान वयात लग्न केल्यावर आताच्या मुलीवाला धोकी वाढते। एक तर आमचं तवा गेलं होय होय आमचं मोप शानीवाच्या आधी लगीन झालं, पुन्हा लगीन झाल्यावर शानी झालो। आमचं गेलं पण आता मुलीवाच्या अंगारी काय ताकदच नाही। आज जब धनगढ़वाड़ी गांव की रवई सुरवशी अपने खुशहाल घर को देखती हैं, तो उन्हें याद आता है वो दिन जब उन्होंने अपने बेटे की शादी रोक दी थी। एक माँ और अपने बेटे की शादी रोक दी, हाँ, क्योंकि बहू तब 18 साल की भी नहीं थी। म्हणजे मुलगी लहान असल्यामुळे आम्ही लगीन केलं नाही। नंतर पुढे चालून धोका होते। महाराष्ट्र में 80% बाल विवाह मराठवाड़ा इलाके में ही होते हैं। ये बात पिछले साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ही कही थी और तुलजापुर तालुक के कई गांवों को ये बात इतनी अखर गई कि उन्होंने ठान ली कि वो ये हालात बदल के रहेंगे। साल भर पहले डॉक्टरों की ये गैर सरकारी संस्था इस इलाके का सर्वे किया तो पता चला कि गांव के 130 परिवारों में हर साल अमूमन 15 शादियां होती हैं और इनमें भी ज्यादातर बाल विवाह। इसके बाद इस संस्था ने गांव को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, घर घर जाकर पहचान बनाई और बाल विवाह के मुद्दे को जोड़ा महिलाओं की सेहत से। ये छोटी सी बात ही शायद हर घर को छू गई। गांव की चौपाल पर बैठक होने लगी और उन मुद्दों पर खुलकर बात होने लगी जिन पर घर की चार दीवारी में भी छुप छुप कर ही बातें होती थी। कम उम्र में शादी का नवजात बच्चों का कुपोषण और माँ की सेहत से रिश्ता सबको समझ में आने लगा। किंवा मूलच असं होतं किंवा ते फक्त पिशवीची जागा मोठी होते किंवा तोंड मोठं होतंय म्हणून फक्त 18 वर्षे लग्न करायचं नाही। आपण एक घर सोडून मुलगी दुसऱ्या घरी जाणार आहे, ती नवीन 6 जी घरातले सासर हे जे नाव आहे, नतीजा नई पीढ़ी पर आज वो दबाव नहीं है। जे नातेवाईक आहेत त्यांच्याशी शिवाय गावातले लोक मला शाळा शिकायचं होतं, पूर्ण शिक्षण घ्यायचं होतं म्हणून मी नको म्हटलं लग्न करायचं। बाल विवाह को लेकर ये जागरूकता ही है कि पिछले 1 साल में इस गांव में कोई भी ऐसी शादी नहीं हुई जिसमें लड़की की उम्र 18 साल से कम रही हो। यहाँ के बच्चे अब जी रहे हैं अपना पूरा बचपन और गांव की गलियां गूंज रही हैं उनकी खिलखिलाती हंसी से। धनगढ़वाड़ी मराठवाड़ा से टिशा श्रीवास्तव, NDTV इंडिया के लिए।